अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बाराने रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने हमेशा की तरह तिलावत कलाम पाक से किया और आपके सामने आयत नंबर 6 और 7 सूरह अहज़ाब की कारी असदुल हक साहब ने पेश की। इसमें यकीनन अल्लाह ताला ने जिन मामलात का जिक्र किया है उसमें अपने दोस्तों से सलूक और वो लोग जिनको खुदा अपने दोस्तों के तौर पर रखता है उनका हवाला दिया गया। ये बात लोहे महफूज में लिखी जा सकी है कि जब हमने नबियों से अहद लिया, आपसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से भी, कि हमारा पक्का अहद है। अल्लाह ताला ने हमसे कई वादे लिए हैं। यकीनन जब हम अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं और अल्लाह ताला की खुदाई को मानते हैं, अहकामात को मानते हैं और सबसे बढ़कर ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़ख्र एज़ाज़ हमारे पास मौजूद है, तो फिर इन अहद को, इन वादों को पूरा करना और इन बातों पे पूरा उतरना हमारे लिए बड़ा अहम है। एक तरफ अल्लाह ताला ने मज़लूम का साथ देने का वादा किया है, सब्र करने वाले का साथ देने का वादा किया है, वो जो ईमान ले आए हैं, वो जो नेक और स्वाले अमल करते हैं उनका साथ देने का वादा किया है। तो यकीनन ये तमाम फ़राइज़ पर हमारी तरफ भी लागू होते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा हमसे रुखसत होने को है, तो अहम बात यह है कि हमने कितनी इन रहमतों को समेटा है। क्या हम हमेशा की तरह जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें मसरूफ़ अमल रहे और हमने नहीं सोचा कि हमने क्या करना है, किस तरह शब व रोज़ गुज़र रहे हैं, इबादतों का एहतमाम किया, लेकिन क्या ये इबादतें और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की इबारत हमारे दिलों में उतरी या नहीं, ये एक अहम सवाल है जिस पे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। हमारे साथ शेफ़ कुरतुलैन मौजूद हैं, आइए इनसे भी मुलाकात करते हैं। और ये मेरी राह में कुछ फूल बिछाए हुए हैं, उनको ज़रा साइड पे करते हुए मैं आगे आती हूँ। क्या हाल है खुरत आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, देखते ही देखते एक तिहाई रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है और मैं जैसे ही 10 रमज़ान होते हैं ना, उसके बाद एक दिल को एक अजीब सा धचका लगने लगता है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गया है, तेज़ी से गुजरा है और मतलब पता ही नहीं चला कि 10 रोज़े कैसे हो गए और हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ ये 10 रोज़े गुजर चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, आज बड़े इंग्रेडिएंट जो है ना, बड़े इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दही बड़े हैं ये? जी, दही बड़े मौजूद हैं जो ये ऑलरेडी प्री मेड करके लाई हुई हैं। ये बिस्किट आइटम कुछ नान खताई जैसा लग रहा है, बाकर खानियाँ हैं यहाँ पे मौजूद। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज है, पापड़ी है। बनने क्या वाला है आज? बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट रेसिपीज़ हैं आज। दही, आपने ये देख लिया, आज हम माश की दाल के दही बड़े बनाएंगे। अच्छा, ये मैं बना के इसलिए लाई क्योंकि टाइम भी कम होता है और इसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है। वो सही, हम दाल को सोक करते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं, मतलब 4 आवर्स तक हम सोक करना पड़ता है, फिर ब्लेंड करते हैं, फिर फ्राई करते हैं, तो प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होता है, इसलिए मैं हाफ डन करके लाई। ठीक हो गया। दूसरी डिश जो है बड़े मज़ेदार सी, हम बना रहे हैं उम्मे अली। क्या बात, उम्मे अली जी, क्या इजिप्शियन डिश है, ये डेजर्ट है, बहुत मज़े का बनता है और हम ऑल पर्स को यूज़ करते हुए अच्छा, वैसे आपस की बात है क्योंकि ये इसमें बाकर खानियाँ होती हैं जिसमें ऑलरेडी बटर है और वो काफ़ी रिच है और फिर तुम फुल क्रीम ऑल पर्स मिल्क इस्तेमाल करोगी। मुझे लगता है कि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये इतनी सी क्यों स्वीट डिश बना रही हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है। मुझे तो कभी भी 2 चम्मच से मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। ये हैवी बहुत होती है और इसके अंदर हम क्रीम भी यूज़ करेंगे तो और हैवी हो जाएगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन ये गर्मा गर्म अगर आपको मिले ना तो क्या बात है। और उसके ऊपर हल्का सा अगर आपने रोज का अर्के गुलाब वाला भी फ्लेवर हो, मैं इनोवेशन कर थोड़ी सी, है ना, मैं सोच रही थी। नहीं, लेकिन वो खूबसूरत अपने असल शक्ल में लगेगा। थोड़े बहुत पिस्ते या उसके ऊपर गार्निशिंग हो। मेरे मुंह में खामखा पानी आ रहा है। आप जी इसके ऊपर वापस आएंगे, खुरत आप बिस्मिल्लाह करें, लेकिन साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को ये बात करते हुए सुन रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बजट आउट हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ रमज़ान बचत और रमज़ान बचत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उससे काफ़ी राहत है लोगों की और ख़ास तौर पे प्राइसेस को कंट्रोल करने की हुकूमत की काविशें जारी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हमारे जो साथी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको पेशावर लिए जा रहे हैं हम या लाहौर लेके जा रहे हैं? कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है। लाहौर में मुझे लगता है कि हमारे साथ हुमा होंगी, बाकी साथियों का मुझे नाम बताते जाएगा कि हमारे साथ कौन मौजूद है। सबसे पहले जी लाहौर में हम हुमा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में हमारे साथ रियाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब।
वालेकुम अस्सलाम। जी, रमज़ान मुबारक आपको। सबसे पहले हमें हाल अहवाल बताइए कि लाहौर के बारे में हम सुन रहे हैं, यकीनन वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं लोगों की राहत के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, रमज़ान बचत बाज़ार है, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या रद्द अमल है, पब्लिक परसेप्शन क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दाम ज़रूर उठाए गए हैं महंगाई के लिए। महंगाई चूँकि ज़्यादा है तो उसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से निगहबान पैकेज जो है वो रमज़ान में लोगों को दिया जा रहा है। लोगों के घर की दहलीज़ पर उनको पहुँचाया जा रहा है। उनका ID कार्ड देखा जाता है, उसको बस स्कैन किया जाता है, जो उस स्कीम में आते हैं फिर उनको ये उनके घर की दहलीज पर जाकर दिया जाता है। इसी तरह जो है बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत जो लोग आ रहे हैं ये उनको दिया जा रहा है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पर भी जो बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत लोग हैं वो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कीमतें हैं आम मार्केट से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत आते हैं। उनका कार्ड स्कैन किया जाता है और देखा जाता है, फिर उसके बाद उनको चीनी जो अशिया खुरोनोशा वो दी जाती है। चीनी यहाँ पर 155 रुपये किलो है आम सारिफ के लिए, लेकिन बेनज़ीर इनकम स्कीम के तहत जो लोग आ रहे हैं उनको 109 रुपये किलो दी जा रही है। आटा 10 किलो का जो थैला है 1370 रुपये किलो आम सारिफ के लिए है, लेकिन अगर बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत जो लोग आते हैं उनको 648 रुपए में वो थैला 10 किलो आटे का। यानी आपके कहने का मतलब रियाज ये हुआ कि तमाम जो सारिफीन यूटिलिटी स्टोर आ रहे हैं सबको एक ही यानी कम कीमत पे नहीं मिल रहा। यानी हो सकता है कदरे शहर के दूसरे स्टोर से यहाँ पे कम हो, लेकिन मजीद बेनिफिट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स के लिए कि वो अगर अपना कार्ड दिखाएं तो मजीद डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, कराची में हमारे साथ सफदर मौजूद है, कराची का हाल अहवाल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर। जी सफदर, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? कराची के हवाले से बिलखुसूस अगर मैं कहूँ, आज न्यूज़ के करीब ही मैंने सुना है कि एक जगह पे बहुत कम कीमत में ताज़े फ्रूट लोगों को मुहैया किए जा रहे हैं और ये किसी का एक रज़ाकाराना इंडिविजुअल एक्ट है। इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? आज बिल्कुल सिदर रमज़ान मुबारक से पहले भी जो बहुत ज़्यादा महंगाई थी वो रमज़ान में तो उरूज पर पहुंच चुकी है, जो एक आम आदमी की शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुखैर हज़रात अपनी मदद आपके तहत लोगों को जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं। जो आप बात करेंगे आज न्यूज़ के करीबी, ये जेल चौरंगी का इलाका है जहाँ पर सिर्फ 20 रुपये में 2 किलो फल दिए जा रहे हैं। इस जो पैकेट बनाया जाता है इसके अंदर खरबूजा भी होता है, 3 अदद केले होते हैं और एक सेब शामिल होता है। जो जहाँ पर टोकन दिए जाते हैं लोग वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और 3 से सिलसिला शुरू हो जाता है जो 4:30-5 तक ख़त्म हो जाता है। डेली की बुनियाद पर यहाँ पर 500 से 700 पैकेट लोगों को फराहम किए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिदरा आपको मज़ीद बताएं कि हसन स्क्वायर के ऊपर भी एक अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ 50 रुपये की आधा किलो चिकन दे रहे हैं। इसके साथ ही जो मशरूबात की बोतलें हैं वो भी 50 रुपये में दे रहे हैं। सब्ज़ी का पैकेट है 10 रुपये का, फलों का पैकेट है 10 रुपये का। मुख्तलिफ इलाकों में लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता इससे पहले आप बात कर रही थी यूटिलिटी स्टोर की, तो इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से 12 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दिया गया, जिसके तहत 19 अशिया पर खुसूसी कीमतें कम की गई हैं। लेकिन इससे फ़ायदा वही उठा रही, ज़्यादा फ़ायदा जिनके जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़रीदारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर चीनी की कीमत 109 रुपये है। जो एक आम आदमी है जिसकी आमदनी 40,000 रुपये माहाना से ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ पर चीनी का भाव 155 रुपये किलो है, जो एक आम बाज़ार से भी ज़्यादा है। आम बाज़ार की अगर बात कर लें तो वहाँ पर चीनी की कीमत 140 से 145 रुपये किलो है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अजब तमाशा देखने में आ रहा है कि यहाँ पर चीनी की कीमत एक आम आदमी के लिए 155 रुपये, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत ख़रीदारों के लिए यहाँ पर चीनी 109 रुपये में दी जा रही है। इसी तरह से घी की कीमत भी यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के लिए 335 रुपये, जबकि आम आदमी के लिए 435 रुपये की किलो घी यहाँ पर दिया जा रहा है। तासुर मिल रहा है, और ये अगर तासुर गलत है तो इसको करेक्ट कीजिएगा। ये तासुर मिल रहा है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सारिफ है, जो ख़रीदार है, जो सब्सिडी, जो बेनिफिट उनको पास ऑन किया जा रहा है वो यूटिलिटी स्टोर पे आने वाले एक आम सारिफ से एक तरह से वसूल किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है उसको। क्या ये तासुर सही होगा?
जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐलान तो ये है कि सबको यहाँ से रिलीफ देने की कोशिश की गई है। 19 मखसूस आइटम्स के ऊपर कीमतें कम की गई हैं। अभी भी आप मेरे बैग पर देख सकती हैं कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद है, नमाज का वक्फा हो चुका है, लेकिन बाहर जो है वो नादरा के जो बाहर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत जो लोगों के ID कार्ड है उनकी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो एक बंदा बाकायदा यहाँ पर स्टोर के अंदर बिठाया गया है, जो लोग आ रहे हैं अपना ID कार्ड दिखा के इसी वक्त इनका इंदराज कर लिया जाता है और फिर ये इस प्रोग्राम तो मुस्तफिद हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सफदर। हमारे साथ इमराना भी मौजूद हैं जो कि शहरी इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी इमराना, बताइएगा, आम दिनों में भी तस्वुर ये किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इस्लामाबाद में हाई है, यहाँ पे अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो बनिस्बत दूसरे शहरों के ज्यादा पाई जाती हैं। रमजान में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ शहर इक़्तिदार में रहना वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि सफ़ेद हाथी पालने के मुतरादिफ है कि शहर इक़्तिदार में हर चीज़ का दाम डबल देना पड़ता है। तो यहाँ इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स का आलम है वो ये है कि चीनी, घी वगैरह हर चीज़ जो है आम मार्केट के मुकाबले में उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि चीनी 5 रुपए ज़्यादा महंगी फ़रोख्त हो रही है। लेकिन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए यहाँ जो घी वगैरह और चीनी और 19 अशाए खुर्दोनोश ऐसी हैं जिनमें 25 से लेकर 100 रुपए तक रियायत दी जा रही है, जबकि यहाँ शहरी जो आते हैं उनका यही कहना है कि आपने हमें कशकोल थमा दिया है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत क्राइटेरिया में नहीं आते उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आपको पता है कि जहाँ हम रमज़ान देखते हैं वहाँ हर घर में बच्चों की, लड़कियों की अब तो पकवान जो है वो किसी एक सिन्फ का हुनर नहीं रहा। लड़के लड़कियाँ सब यही चाह रहे होते हैं कि दस्तरखान पे अगर पकवान की बहार है शाम को